नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गए हैं अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप धनवान बनेंगे। और गरुड़ पुराण में बताए इस उपाय से कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है। माता लक्ष्मी स्वयं उनके दासी बन जाएंगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे हैं। और गरुड़ पुराण जब हम हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है परिजन की, तो 13 दिनों तक, हिंदू भाई की मैं बात करूं, 13 दिनों तक हम अपने घर में गरुड़ पुराण करवाते हैं, उनके पाठ करवाते हैं, जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य बताए गए हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, हमें सुखी जीवन जीने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बात बताई हैं जिनके पालन न करने पर व्यक्ति को पैसों संबंधी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। गरुड़ पुराण में ऐसी कौन सी बात बताए गए हैं, ऐसी कौन सी उपाय बताए गए हैं जिस उपाय को करने के बाद निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन सकता है और धनवान व्यक्ति भी निर्धन बन सकता है। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, जो उपाय बताऊंगा, ये मैं कोई हवाई नहीं बता रहा हूं, गरुड़ पुराण के आधार पे बता रहा हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो ये आगे चल करके काम आते हैं, लेकिन जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मैले वस्त्र धारण करे, अपने दांत को गंदे रखें या फिर ज्यादा खाएं या फिर किसी से कठोर शब्द बोले, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय अगर भोजन करें, तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति करते हैं, चाहे साक्षात भगवान विष्णु करें, तो माता लक्ष्मी साक्षात भगवान विष्णु का भी त्याग कर देगी। साधारण मनुष्य की क्या बात करें। तो अगर आप भी मैले वस्त्र, गंदे दांत या ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप अपने घर के रोशनी अर्थात आप अपने घर के जो चूल्हे हैं आप इनकी पूजन करते हैं, आप अपने घर में सर्वप्रथम जो भोग बनाते हैं, जो भोजन तैयार करते हैं, वो भोजन अगर आप अग्निदेव को, बलिष्ठ देव को समर्पित करते हैं, तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहती है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति आने वाले 7 पीढ़ी निर्धन नहीं होते। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ गरुड़ पुराण के आधार पर बता रहा हूँ, ये जानकारी कोई हवाई नहीं, स्पष्ट लिखी हुई है। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, बिल्कुल ही गरुड़ पुराण में भी लिखे, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की सेहत भी काफी सुंदर रहते हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, अगर आप सूर्य सिर पर आने से पहले उठ जाते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले भगवान का आपको नाम लेना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखे हैं उठने के बाद धरती माता के प्रणाम नहीं करते। ऐसे में आपके जीवन में दोष आते हैं, क्योंकि धरती माता ने हमें रहने के लिए इस दुनिया में स्थान दिए हैं। तो सर्वप्रथम जब आप नींद से उठते हैं तो गरुड़ पुराण में लिखे हैं, सर्वप्रथम तो आप अपने इष्ट का ध्यान करें, जो आपके भगवान हैं उनके ध्यान करें। इसके बाद धरती माता का प्रणाम करें, फिर आप अपने पैर रखें और एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए कि कभी भी आपको सूर्य उदय के बाद नहीं उठना है। हाँ, अगर आप थके का 2 दिन की बात अलग है, लेकिन सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति साफ सफाई से नहीं रहता, अर्थात गंदे कपड़े पहनते हैं, उससे देवी लक्ष्मी बिल्कुल ही रुष्ट रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी त्याग देती हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति भी किसी से मिलते जुलते तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापारी हो या फिर नौकरी करते हैं और साफ सफाई नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से कोई इंप्रेस नहीं होते, अर्थात ऐसे व्यक्ति से कोई अपना लगाव नहीं रखते और ऐसे व्यक्ति निर्धन होते चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी माना गया है। ध्यान से सुनिएगा। कुल के देवी देवताओं की आराधना करने से हमारे जन्मों की कंगाली एवं निर्धनता मिटती है। वो जो जानकारी बता रहा हूँ गरुड़ पुराण के आधार पे बता रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हम निर्धन क्यों होते जा रहे हैं, हमें जो जल्द धनवान बनना है, तो क्या करें? जितना ज्यादा हो सके आप अपने कुल के देवी और देवताओं की पूजा करें। कुल के देवी और देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। कुल के देवी देवता ही हमें आगे प्रोग्रेस कराते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे जितने भी पीढ़ी हैं इसमें खुशहाली लाते हैं, हमारे आने वाले 7 पीढ़ियों को भी धनवान बना करके रखते हैं। तो अगर जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति भी
अपने कुल के देवी देवताओं की ज्यादा से ज्यादा पूजा करने की प्रयास करें। इससे आपकी अध्यात्म उन्नति होता है। और गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट लिखे, चाहे कोई उम्र छोटा हो या बड़ा हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, कभी भी किसी से ऊंचे स्वर में अशब्द, बिल्कुल ही गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा छोटे बड़े लोगों से प्यार करते हैं, आदर भाव रखते हैं, माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहती हैं। और जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ज्यादा भोजन करने वालों जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करते हैं ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं, ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी बिल्कुल ही हमेशा दुखी रहती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने खाने के सिवा कुछ सूझता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अब कम खाएं, अब ऐसे कम खाएं कि आपको ज्यादा नहीं खाना है, सकते से ज्यादा। चलिए, गरुड़ पुराण में मैं आप लोगों को जो लिखे जानकारी उसे बताना चाहूंगा, अर्थात उपाय को बताना चाहूंगा, जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति होंगे, आप धनवान बनेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय के अंदर अर्थात गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर की पहले रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में कहे जाते हैं घर की प्रथम रोटी हमें गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए, द्वितीय रोटी हमें अपने अगर आसपास के जो कुत्ते हैं उसे खिलाना चाहिए, और तृतीय रोटी ब्राह्मणों को देना चाहिए। अगर संभव न हो तो गौ माता को जरूर खिलाएं। यह भी कहा जाता है गाय को अगर गुरुवार के दिन, ध्यान से सुनना, अगर गाय को गुरुवार के दिन हल्दी मिलाकर के रोटी खिलाया जाए, अर्थात हल्दी वाला रोटी खिलाया जाए, तो धन संपत्ति सुख में वृद्धि होती है। बिल्कुल है। और दुष्ट ग्रह भी शांत होते हैं। जो अनिष्ट ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे ग्रह भी शांत होते हैं। जो लोग मानसिक त्रास से हैरान हैं तो गौ माता को मीठी रोटी खिलाएं, अर्थात मिश्री डाल करके या फिर थोड़ी सी चीनी मिला करके गौ माता को मीठी रोटी खिलाएं, तो आपकी जो मानसिक पीड़ा है, मानसिक त्रास है, वह दूर होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर में अगर आपके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाते हैं और बिल्कुल आपके जीवन में चली परेशानी भी दूर होते हैं। अगर आपके सभी ग्रह खराब स्थिति में है और अगर आप गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो सभी ग्रह के जो अशुभ फल हैं वो शुभ फल में आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गौ माता को रोटी खिलाने से, क्योंकि गौ माता के शरीर में नवग्रह देव भी बसते हैं, तो आपके जितने भी अनिष्ट ग्रह हैं जो आपको नुकसान करने में तुले हैं, ऐसे ग्रह आपको फायदा देना, नुकसान की जगह पे फायदा देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपकी कोई इच्छा है, काफी लंबे समय से वह इच्छा अटकी हुई है, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो इच्छा है, जो आपने आपकी जो दबी हुई इच्छा सोच करके रखे हैं, वह इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। इसके बाद मैं आप लोगों को दो कुछ और उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को, आपके तकदीर को बदल करके ही रख देगा। तो आप अपना कीमती समय 2 से 3 मिनट का और जरूर दीजिए। तो दोस्तों, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना है। ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद देवी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाइए और वहां जाकर के झाड़ू दान करें। अगर देवी लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी झाड़ू दान किया जा सकता है। और हो सके तो इस दिन शाम के समय में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, लेकिन पाठ करें तो उस समय आपको घी का दीपक जरूर जलाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं, आप पर अपनी जल्दी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। बिल्कुल आपके जन्मों की गरीबी अगर आप ऐसा करते हैं तो मिट जाती हैं। आप चाहे तो अशोक की जड़ को, ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन अशोक की जड़ को, अशोक वृक्ष की जड़ को गंगा जल से पवित्र करके, अर्थात गंगा जल से धोने के बाद इसे धन रखने वाले स्थान में रखें, तो इससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आपकी गरीबी मिटेंगे, निर्धनता मिटेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी सुधार आना शुरू हो जाते हैं। अंतिम उपाय बता रहा हूं, ये उपाय गांठ बांध करके रख लीजिए, कहीं पे इस उपाय को लिख लीजिए, ये उपाय आपको आगे काम आएंगे। तो एक आपको मिट्टी का बर्तन लेना है और इसमें आपको साबुत धनिया लेना है। ध्यान से सुनना, एक मिट्टी का बर्तन लेना है और इसमें आपको साबुत धनिया लेना है। ये उपाय आपको
किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं या फिर मंगलवार गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेंगे। आपको 21 रुपए का सिक्का इसमें आपको डाल देना है और इस पर थोड़ी सी हो सके तो आप मिट्टी भी डाल दीजिए और आपको इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देना है, थोड़ा सा कुछ बूंद पानी की छींटे मार देना है और इसे शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन उपाय करना है। इस बर्तन को आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है और रोज आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पानी देते रहना है इसमें, क्योंकि आपको मिट्टी भी डालना है। मिट्टी क्यों डालना है? क्योंकि अगर आप मिट्टी डालेंगे तो इसमें धनिया उगेंगे। तो इसमें जैसे जैसे धनिया उगेंगे, एक काम जरूर करना, जैसे जैसे इसमें धनिया उगते आएंगे वैसे वैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। और जब धनिया 8 अंगुल से ऊपर हो जाए तो आपने जो बो करके रखे मिट्टी के बर्तन में धनिया 21 रुपए के जो सिक्के आपने रखे, ये 21 रुपए के सिक्के आपको अपने धन पेटी में रखना है और इस धनिया को आपको पवित्र जल में विसर्जित कर देना है। दोस्तों, ये धनवान बनने के लिए, अपने तकदीर को चमकाने के लिए गजब का चमत्कारिक उपाय है। ये उपाय कभी विफल नहीं जाता। या फिर आप चाहे तो शुक्रवार के दिन धनिया भी बो सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन 1 मुट्ठी धनिया माता लक्ष्मी जी के श्री चरणों में समर्पित करने के बाद इसमें इत्र का कुछ बूंद डाल दीजिए और इसे आप जो खाली जगह है आपकी वहां पे धनिया लगा दीजिए। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। और इस धनिया को आपको खाना है, फेंकना नहीं है। इस धनिया को आपको खाना है, आपके घर परिवार के सभी लोगों को खिलाना है। तो व्यक्ति के जीवन में एक नए परिवर्तन आता है, एक नए मोड़ आता है। धनवान बनेंगे। अगर आपके घर में कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाते हैं, कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाते हैं। पढ़ने लिखने में या फिर काम करने में घर के लोगों के मन नहीं हो रहे तो पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे और घर के लोग अच्छे से काम करेंगे। तो ये थे गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए कुछ जानकारी और कुछ हमारे द्वारा बताए गए सरल टोटके। तो ये जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना दोस्तों। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।